नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कन्नड़ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, मंडुहाडिया रेलवे स्टेशन। मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा राइट आंसर दिया गया है और उसके बारे में डिटेल से भी लिखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है अब एक और जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम जो बदल दिया गया है। तो इसका नाम बदल कर ये मंडुहाडिया रेलवे स्टेशन जो अब कर दिया गया है। और इससे पहले भी जो मुगल सराय जो स्टेशन था इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। तो आइए जानते हैं अब इसके जो मंत्रियों के बारे में। तो यूपी के जो ये मुख्यमंत्री हैं ये हैं योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन मुफ्तभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही और शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के जो होमवर्क क्वेश्चन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया। ऑप्शन है हमारे 7वीं बार, 4थी बार, 8वीं बार या 5वीं बार। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लाल किले से ये 7वीं बार जो है देश को संबोधित किया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 7वीं बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने जो हवाई अड्डे पर कतार लगने से यात्रियों को बचाने के लिए अनिवार्य शव घोषणा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की अनुमति देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा विकसित किया है। तो ये जो पोर्टल है एयर सुविधा, ये किन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, पर शुरू किया गया है। ऑप्शन है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर, बेंगलोर या चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो सुविधा है ये किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, इस जो वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल का नाम बताइए जिसे वास्तविक समय की जानकारी के संग्रह और वास्तविक समय के आधार पर टकराव के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको जो है इसका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे गजरक्षा, सेव एलिफेंट, सुरक्षा या हस्ती रक्षा। तो ये है सुरक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा। नेक्स्ट है, हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का जो नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में जो चंबल एक्सप्रेसवे है इसका नाम बदल दिया गया है। तो ऑप्शन हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अटल बिहारी वाजपेयी। तो चंबल वे जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम बदलकर आप जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है और वह 2002 में वियतनाम में एलजी कप में भारत के लिए खेले थे। तो ये कौन शख्सियत है जो 2002 में वियतनाम में एलजी कप में जो भारत के लिए खेले थे। ऑप्शन हमारे सुब्रत पाल, गुरप्रीत सिंह संधू, IM विजयन या मतोम्बी सिंह। तो ये है मतोम्बी सिंह। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मतोम्बी सिंह। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में जाए इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो ये जो ट्रैफिक सिंबल पर ये फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। ऑप्शन हमारे जयपुर, हैदराबाद, कानपुर या मुंबई। तो
तो ये बना है मुंबई शहर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों ये जो सिग्नल होते हैं जिसमें रेड येलो जो ग्रीन के, तो उसमें जो अब ये फीमेल उसमें जो दिखाई देगी। नेक्स्ट है उस नई पहल का जो नाम था जिसे हाल ही में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सभी नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। तो हमारे जो खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी, इन्होंने सभी नागरिकों की फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है एक पहल को जो है शुरू किया है। तो आपको जो है इस पहल का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे फिट इंडिया यूथ क्लब, फिट इंडिया कम्युनिटी, फिट इंडिया यूथ मैराथन या फिट इंडिया योगा। तो ये जो पहल है इसका नाम है फिट इंडिया यूथ क्लब। राइट आंसर है ऑप्शन ए फिट इंडिया यूथ क्लब। नेक्स्ट है उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। ये जो शौर्य KCG जो कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ये किस बैंक के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। ऑप्शन है हमारे यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये है HDFC बैंक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी HDFC बैंक के द्वारा जो है ये शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की जो ये चौथी बैठक थी, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये जो ब्रिक्स का एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की जो चौथी बैठक है, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। ऑप्शन है हमारे भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका या रूस। तो ये जो बैठक है इसकी अध्यक्षता की गई है रूस के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस के द्वारा। नेक्स्ट है गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो गूगल है इसने भारत में जो रोजगार का बढ़ावा देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आपको जो इसका नाम बताना है। ऑप्शन हमारे कोरोमो जॉब ऐप, NG पे जॉब ऐप, बाइट हटके ऐप या प्रवासी रोजगार ऐप। तो ये है कोरोमो जॉब ऐप। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए कोरोमो जॉब ऐप। नेक्स्ट है मर्सिडीज रेसर का नाम बताइए जिसने हाल ही में स्पेन के सर्किट डी बार्सिलोना कैटालोनिया में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रीमियर जो 2020 है ये जीती है। तो ये जो 2020 की जो ग्रैंड जो प्रीमियर लीग है ये किन के द्वारा जीती गई है। ऑप्शन है हमारे मैक्स वेस्टरपेन, लॉन्स स्ट्रोक, वाल्टेरी बोटास या लुइस हैमिल्टन। तो ये जो प्रतियोगिता है ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान शुरू किया है। तो ये जो डिजिटल अपनाए जो अभियान है किस बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या केनरा बैंक। तो ये जो मुहिम है ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में भारत के लिए 226 वनडे, 78 जो 2020 और 18 टेस्ट खेले हैं। तो किन के ये क्रिकेटर जा कौन हैं। ऑप्शन हमारे रिद्धिमान साहा, दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल या सुरेश रैना। तो सी आंसर है ऑप्शन डी सुरेश रैना ने जो है भारत के लिए 226 वनडे, 78 20 और 18 टेस्ट खेले हैं। और इनके साथ ही जो ये पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ने जो है संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। और दोस्तों ये जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हरियाणा कैबिनेट ने कब से हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है ये शुरू करने की घोषणा की है। तो हरियाणा का विधानसभा सत्र ये कब से शुरू होगा। ऑप्शन है 25 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त या 26 अगस्त। तो ये शुरू होगा 26 अगस्त से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 26 अगस्त। नेक्स्ट है
सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बाद बेचे गए किन वाहनों को सशर्त पंजीकरण को मंजूरी दे दी है। तो ये जो लॉकडाउन के दौरान जो ये वाहन बेचे गए थे, इनको एक शर्त के साथ जो है पंजीकरण करने की मंजूरी दी गई है। तो ये कौन से वाहन थे? ऑप्शन हैं BS6, BS8, 4 या 3। तो ये थे BS4। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, BS4 जो वाहन है, इनको एक जो सशर्त के साथ जो पंजीकरण के लिए मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल कब से शुरू होगा। तो ये जो कोविड-19 जो महामारी चली हुई है, इसके लिए जो इस दवाई के लिए जो ट्रायल था, पहला ट्रायल तो जो है इसका सफल रहा था। तो इसका जो दूसरा ट्रायल है ये कब से शुरू होगा? ऑप्शन है सितंबर 2020, जनवरी, मार्च या फरवरी 2020। तो सी आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर 2020 से जो इसका दूसरा ट्रायल शुरू होगा। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है। तो ये जो बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन हमारे सोल्सियस स्केवेरेलिस, वोलोडिमिर जेलेंस्की, इगोर डोडन या अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो बेलारूस के जो ये राष्ट्रपति हैं ये बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। राइट आंसर ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। और कितनी बार के लिए? 6 कार्यकाल, इनका जो है छठा कार्यकाल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो सेमिनार है ये कहाँ पर हुई है? ऑप्शन है उज्जैन, रीवा, इंदौर या नई दिल्ली। तो ये हुई है नई दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में विमान सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO बने हैं। तो ये जो विमान कंपनी है गो एयर, इसके जो नए CEO हैं ये कौन बने हैं? ऑप्शन है मनदीप सिंह, आशीष चतुर्वेदी, मनीष छप्पा या कौशिक खोना। सही आंसर है ऑप्शन डी, कौशिक खोना जो है विमान जो सेवा कंपनी है गो एयर, इसके नए CEO बने हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये कौन सा बैंक है जिसने भारतीय सशस्त्र बल के जो जवान हैं उनके लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जारी किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का जो कोरोना कारण निधन हो गया है? ऑप्शन है सुनील जोशी, चेतन चौहान, आविष्कार सालवी या अरुण लाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता हो उतने लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो ज़्यादा लंबे समय तक वो आपके माइंड में रहती है, इसलिए जितने ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।